जय जय सिया राम भक्तों। कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ तुरंत ही फलदायक होता है। इसे स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि जो भी सुंदरकांड का पाठ करता है या सुनता है उसका यह जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए प्रिय भक्तों, आज की इस भागम भाग जिंदगी में आज बहुत ही थोड़े समय में आज का सुंदरकांड का पाठ हमारे साथ मिलकर करें। बाद में संपूर्ण सुंदरकांड एक साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। बोलिए वीर हनुमान की जय। जय जय श्री राम। पिछले अंक में आपने देखा मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, अकुल सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र नाश हो जाता है। सोई रावण कौन सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई, अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संजोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। उन्हीं सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात या राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजो चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल काइन को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उससे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं करता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर, भजऊ भजै दे संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष बसते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों के काला, ब्रह्मय नामय यज भगवंता, व्यापक यजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, भाग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है।
हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले। ताई भयद तजिनाई माता, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहीं बैठे, भजऊ राम बिन हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत यज्ञ जय लागा। जासु नाम त्रैतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु इसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागूं, विनय करूं दस शीश। परिहरिमान मोह मद, भजूं कौशलाधीश। हे दस शीश, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सने, कई पटई यह बात। तुरत सोमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु यानी आपसे कह दी। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु वचन सुन यति सुख माना। तात अनुज गवनीति विभूषण, सोर धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर सकत सठ दो, दूरी न करऊं यहाँ को। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, काई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। और कुमति बसी प्रीता, हित अनहित माना रिपुप्रीता। काल रात निशिचर कुल घेरी, सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगो, राखो मोर दुलार। सीता देव राम कहो, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती
विनती करता हूँ कि आप मेरा दुला रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, कल तो निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मोर तोहि भावा। काशी में खलयस को जग माई, बुझ बल जाय जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाई तिनहु कहु नीति। अस कहि कीनस चरण प्रहारा, बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई, ये महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ बत गयो, सबई सुनाई कहते सुभयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।